हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और डेली अपडेट लेकर मैं आज आया हूँ। एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहा, मार्केट ने आज क्या किया, क्या एक्सपेक्टेशन थी और उसके बाद कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज मार्केट के बारे में। तो काफ़ी लोग उत्साहित थे, आज मार्केट ऊपर जाएगा और रॉकेट हो जाएगा, कभी नीचे लौटेगा ही नहीं। रिलायंस ऊपर जाएगा तो आज 2000 से पहले लौटेगा ही नहीं। तो आई होप उन्हें पता चल गया होगा कि मार्केट कभी भी एक लाइन में नहीं जाता, कोई भी स्टॉक एक लाइन में ऊपर नहीं जाता। दूसरे उन लोगों के लिए भी एक मैसेज कि जो लोग अभी भी न्यूज़ नहीं पढ़ पाए हैं, ये जो फेविपिराविर है ये एक ड्रग है, ये कोई वैक्सीन नहीं है और इंडिया ने इसकी ईजाद नहीं की है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये एक फॉर्मुलेशन है जिसका जो ईजाद है, इन्वेंशन है, हमने नहीं किया है। ग्लेनमार्क ने इसको लॉन्च करा है और लॉन्च करने की परमिशन उसे मिली है। और ये न्यूज़ जो है, सबसे आश्चर्य वाली बात है कि ये न्यूज़ भी वीकेंड में आता है। मतलब ये न्यूज़ का किसी को तो पता था इसके बारे में। और डेफिनेटली ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पे भी क्वेश्चन उठता है कि आप लोग ऐसे टाइम पे खबरें उड़ाते हो जब लोग प्रिपेयर्ड हो ना हो। तो ट्रेडिंग का गेम बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, ये ड्रग है, ये वैक्सीन नहीं है। सबको पहली चीज़ पढ़ लेना चाहिए कि क्या है और इसके जो असर हैं वो लाइट से मॉडरेट, बहुत सीरियस लोगों के लिए नहीं, लाइट टू मॉडरेट लोगों को अगर कोरोना है तो उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है एज ए ड्रग, एज ए दवाई। जैसे अगर आपको खांसी होती है तो आप एक कफ सिरप पियोगे, उसी तरीके से। और हमेशा कफ सिरप पीने के बाद आपकी खांसी दूर नहीं होती, इसलिए आप फिर एक कफ सिरप लेते हो, दूसरा लेते हो, उसके बाद घरेलू नुस्खे भी अपनाते हो। तो डेफिनेटली इसी तरीके से ये भी एक ड्रग है। तो सबसे पहली क्लैरिटी ये। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा कि आज मार्केट कैसा रहा और मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ग्लेनमार्क का न्यूज़ था तो ग्लेनमार्क को कहाँ जाना चाहिए था? इसको तो आसमान चला जाना चाहिए था। इसने तो आज संजीवनी बूटी इन्वेंशन की है लोगों के मुताबिक, और इतनी तरीके से इसको वायरल किया गया पूरे वीकेंड में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरा स्ट्रैटेजिक था, ये पूरा प्लान था जो इसका अप्रूवल था। और हो सकता है इसका भी एक सेंटिमेंट बूस्टर रहा हो मार्केट में, मुझे लगा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि लोग बोलेंगे अब तो बस हो गया, अब तो संजीवनी बूटी आ गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो अगर इतना ही अच्छा था तो ये 27% पे क्यों बंद हुआ? इसको तो आज 100% ऊपर जाना चाहिए था। आज इसका हाई है 572, इसका लो है 450, ये 519 पे क्यों बंद हुआ है? ठीक है, इसलिए बंद हुआ है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गेम खेला गया और यहाँ पे जो लोगों को निकलना था निकल गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, रिसेंटली में एक शेयर था यूएस में, मॉडर्ना करके कंपनी। उसने बोला कि हमने एक वैक्सीन बनाई है, हमने एक ड्रग बनाया है और उसमें बहुत सफलता मिली है, ऐसा है वैसा है, और उसके बाद उसका शेयर बहुत भागा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडर्ना का शेयर है, ये जो स्टॉक था जिसने पहले बोला था कि हमने एक ड्रग बनाया है, बहुत इफेक्टिव है, और उसने सिर्फ 10 से 20 लोगों पे ये टेस्ट किया था और उस पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। बाद में उसका जो भंडाफोड़ किया गया वो ये किया गया कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं इतने अच्छे नहीं जितने ये क्लेम कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, इस स्टॉक को यहाँ से आप देखिए $32 से लेके इसको ले गए कहाँ पे, $80, मतलब 200%, करीब करीब 150-200%, 2 गुना से 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स ले गए इसको ऊपर। और वहाँ से यहाँ पे एग्जैक्टली रिपोर्ट आती है नहीं इसका असर अच्छा नहीं है, और वहाँ से इसको डंप कर दिया गया दोबारा 52 पे। तो यही चीज़ होने वाली है इस केस में भी। ये सिर्फ एक ड्रग है जिसकी टेस्टिंग देखी जाएगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी समय बताएगा, और उसके बाद ग्लेन फार्मा के शेयर का क्या होना है वो भी समय बताएगा। और ये जो शेयर था ये 50 तक गिरा 80 जाने के बाद। तो ये है असलियत। एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि क्या होता है फार्मा इंडस्ट्री में। फार्मा इंडस्ट्री में हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। ट्रम्प बोला मैं भी ले रहा हूँ, ट्रम्प बोला सब लोग लो, तुम भी खाओ हम भी खाएं, पान पसंद है बारातियों को भी खिलाओ, इसी तरीके से बातें हो रही थी। इंडिया से मांगा कि तुम बहुत सारे हमको भेजो, फिर बाद में पता लगा कि अमेरिका जो है वो ब्राज़ील को भेज रहा है हाइड्रोक्लोरोक्विन। अभी बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन इनफेक्टिव है। पहली पूरी रैली जो आई थी स्टॉक मार्केट की, करीब करीब 25% यहाँ से जब हम नीचे थे, उस टाइम जो पॉजिटिविटी आई थी वो सिर्फ इस शब्द पे आई थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन, इसी शब्द पे आई थी। तो आप क्या उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं ये बिल्कुल रिलायबल थी? अभी तो इसको हॉल्ट कर रहे हैं। क्यों हॉल्ट कर रहे हैं? क्योंकि रिलायबल नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज़ जानने वाली है कि ये गेम क्यों खेला जाता है। ये गेम सिर्फ खेला जाता है। कल ट्रंप का अगर आपने स्पीच सुना है, उसने कहा मैंने कहा है कि लोगों को, अपने डिपार्टमेंट को टेस्टिंग कम करो, बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। ठीक है, पीपल आर डाइंग वेरी लेस, बट टेस्टिंग में बहुत सारे केस निकल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। आई मीन दिस इज समबडी इज टेलिंग, क्योंकि उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना है। तो आप खुद सोच सकते हैं गेम क्या चल रहा है। जो मैंने वीकेंड में वीडियो बनाया था क्रैश का, वो क्यों नहीं रुक सकता, वो आएगा ही। आप चीज़ें बुरी हैं छुपा सकते हो, कब तक?
कभी ना कभी तो उसको बाहर आना ही पड़ेगा। जैसे एनपीए थे, कभी ना कभी बाहर आए, उसी तरीके से ये भी आएगा। तो ये चीज़ है जो चल रहा है, इसके बारे में मैं क्लैरिटी देना चाहता था लोगों को ताकि उनकी आंखें खुले। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। अब हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या इंपैक्ट डाल रहा है हमारे मार्केट में। आज सुबह अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ ऊपर था 130 पॉइंट्स, ये बाद में नीचे आया माइनस में ऑलमोस्ट, और फिर वहाँ से एक रैली आई ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की। और जब ये रैली आई तो हमारा मार्केट रैली किया, लेकिन उसके बाद जब ये हल्का सा, ये गिरा भी नहीं था और हमारा मार्केट कोलैप्स हुआ लास्ट में। अगर आप देख सकते हैं तो ये लास्ट का फॉल आया है, ये तब आया जब यूएस मार्केट का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा नहीं गिरा था। क्यों आया ये? क्योंकि मैंने सुबह मैसेज किया था यहाँ पे बहुत सेलर हैं, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं, लोग अभी भी ज़िद्दी हैं, उनको नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि 12,000 पे भी वो नहीं माने थे। मेरे मैसेजेस करीब मैंने 20 दिन किए थे, नहीं माने थे। 20 दिन तक मुझे ये सुनना पड़ा कि कहाँ गिर रहा है मार्केट, लेकिन जब गिरा तो अब लोग बोल रहे हैं कब पहुँचेगा वहाँ पे मार्केट। और मैं आपको बता देता हूँ, एटलीस्ट आपको 1 से 2 बर्थडे तो मनाने ही पड़ेंगे जब तक मैं वहाँ पहुँचेगा। और 2 बर्थडे मनाते मनाते एटलीस्ट इस चीज़ पे मत दुखी होइए कि पैसा फंस गया है, क्योंकि पैसा इस टाइम पे लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हर ड्रॉप पे लगाना है, उठने पे नहीं लगाना है। और जब भी मार्केट ऊपर जाए तो वहाँ पे निकलिए, वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट मत करिए, जहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है बुक करिए। जैसे आइडिया का शेयर आज ऊपर गया था तो वहाँ पे निकलने का एक और मौका दिया था, ठीक है, 8 के आसपास आए तो बाय करिए। तो ये आपको करना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सेक्टोरियल एनालिसिस क्या है। तो सेक्टर वाइज तो आपको लगेगा सब ग्रीन है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे फ्लैट थे, ठीक है, एफएमसीजी और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, बीएससी आईटी, तो ये फ्लैट से हल्के निगेटिव थे। जो ऊपर थे वो हल्के फुल्के सेक्टर थे, और सबसे जो स्ट्रांग था वो था बैंक। तो बैंक ने आज की पूरी रैली लाई है। अगर हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आज देखिए बैंक में और फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो में एक एक्सेप्शन था, इसने अपनी खबर उड़ाई कि भाई हमारा तो बिज़नेस एकदम टकाटक हो गया है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हंसी आती है इन लोगों पे कि ये किस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि भाई इनका भी शेयर होता है, शेयर से इनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि खुद की ओनरशिप भी होती है, इनको भी बेचना है हाई लेवल पे। एक तो मौका दो यार बाउंस कराने के लिए। तो इन्होंने ये खबरें उड़ाई हैं। बाकी आपको रियलिटी पता है क्या हो रहा है दुनिया में। अगर आपके पड़ोस में किसी ने बाइक या कार खरीदी है तो आप खुद समझ में आ जाएगा। अपने मोहल्ले में देखिए कितने लोगों ने बाइक या कार खरीदी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो कौन है वो जो खरीद रहे हैं, किसके कारण ये कह रहे हैं कि बिज़नेस नॉर्मल है, तो ये आप खुद सोचिए। लेकिन मेजरली जो आज ऊपर उठा है मार्केट, उसमें बैंक्स का काफ़ी बड़ा रोल था। उसके अलावा इतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आप देख सकते हैं रिलायंस, जिसके बारे में मैंने कहा था कि कब तक ऊपर जाएगा, आज ऊपर गया भी 2%, लेकिन वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, और वो अच्छा एरिया था सेलिंग करने का, एग्जिट करने का। जो निकल पाए तो ठीक है, जो नहीं निकल पाए तो वो यही सोचेंगे कि फिर कब मौका आएगा, जैसे 12,000 में सोचते थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली आज के गेनर्स और लूजर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर आज काफ़ी स्ट्रांग था। उसके बाद कुछ फार्मा के शेयर्स भी ऊपर थे, क्योंकि वही ग्लेनमार्क वाला न्यूज़ थोड़ा सा सेंटीमेंट ला के रख दिया था उसने। ओवरऑल आप देखेंगे तो इतना वीक मार्केट नहीं था, फाइनेंशियल स्ट्रांग थे। लेकिन फिर भी एक ही बात मैं कहता हूँ कि ये किस बेस पे उठा रहे हैं, क्या इकोनॉमी सुधरने वाली है, क्या हमको लग रहा है सब कुछ ठीक होने वाला है? अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस बेस पे है। ये सिर्फ लिक्विडिटी पुश है, और कब तक चलेगा, कब ये लोग डंप कर देंगे, हमें नहीं पता। तो इसलिए आपको थोड़ा प्रिकॉशन रखना है, और जहाँ भी आपको प्रॉफिट अच्छा दिखे तो वहाँ पर आपको बुक करते जाना है। अब हम देख लेते हैं डेली लूजर्स की बात। तो लूजर्स में आज IT स्टॉक थे, तो विप्रो आज गिरा था। उसके बाद कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उम्मीद थी कि तीनों गिरेंगे, लेकिन विप्रो में फॉल आया, बाकी TCS और इन्फोसिस में इतना फॉल नहीं आया। आप देख सकते हैं TCS भी ज़्यादा नहीं गिरा, 0.8% गिरा है, और इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट माइन्यूटली उसी एरिया पे था, मतलब फ्लैट था पूरे दिन। अभी तक फॉल नहीं आया है, क्योंकि जब न्यूज़ आएगा तो हो सकता है यहाँ पे बड़ा फॉल आए, जो वीज़ा का न्यूज़ मैंने वीडियो में बनाया था। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो मिक्स बैग है। रिलायंस में, TCS में, HDFC अभी भी वीक है। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि HDFC क्यों वीक है। जब फाइनेंशियल कंपनीज़ ऊपर जा रही हैं तो HDFC भी उसी में आता है, हाउसिंग फाइनेंस में। तो कुछ तो यहाँ पे है जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है कि HDFC बैंक भी डाउन है। क्यों डाउन है जब मार्केट इतना पॉजिटिव है, बैंक इतने स्ट्रांग है, और आपका बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा रैली किया, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रैली आई, 800 पॉइंट की। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि US मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है टेक्निकली। तो ये मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन मैंने पहले ड्रॉ की थी, मार्केट ने ये जो बाउंस था आज, इस बाउंस से फिर से रिटेस्ट किया और फिर फेल हुआ है। और एक और चीज़, बहुत अच्छा गेम चल रहा है, मुझे आप भी सोचिएगा इस बारे में, कि जब US मार्केट बंद है, वहाँ पे लोग सो रहे हैं, तो किस बेस पे इसको हिलाया जा रहा है, किस बेस पे इसको मूवमेंट कराया जा रहा है? क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स है, ये फॉलोइंग फोर्स नहीं है, ये फॉलो किसी को नहीं करता।
तो ये टोटली फ्यूचर्स पे जो गेम चल रहा है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख के अपना रिएक्शन लेना चालू कर दिए हैं। ये कब तक रहेगा हमें नहीं पता, रहेगा और ये कब तक हमें डिस्टर्ब करेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा एक है। ये 300 पॉइंट ऊपर था, अभी सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है। अगर ये 200 पॉइंट ये गिव अप कर सकता है और टेक्निकली भी आप देखिए उसी ट्रेंड लाइन से गिव अप कर रहा है, तो अगला जो फॉल आएगा वो कहाँ तक आएगा आप देख लीजिए। इसको भी आप मानेंगे कि हाँ भाई हैंस प्रूव्ड है, क्योंकि मैंने उस दिन भी यही चीज़ कही थी। 25,150, तो यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट का डो जोन्स में फॉल आ सकता है, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा वो आएगा आपका उससे भी नीचे लेवल पे करीब करीब 24,400 के आसपास। तो ये दो लेवल्स जो हैं बहुत पॉसिबल हैं कि बहुत तेज़ी से आएंगे, तो थोड़ी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं रह पाए, अगर आपको कुछ लोगों ने अच्छी अच्छी बातें करके कन्विंस कर दिया था टीवी में या कुछ यूट्यूबर्स ने, तो आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छा आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है और डेफिनेटली यही सपोर्ट हम चाहेंगे। इसीलिए मैं मेहनत करके एक्स्ट्रा टाइम डाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो डेफिनेटली साइकोलॉजी से रिलेटेड और ट्रेडिंग प्लान और बाकी लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे बहुत हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ शेयर्स के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैंने पिक किए हैं कल की ट्रेड के लिए। पॉसिबली इसमें एक अच्छा डाउनफॉल दिख सकता है। तो पहला स्टॉक हो गया HDFC। आई थिंक मार्केट ने आज जो अपसाइड दिखाया वो एक लिमिट थी, उसने आज एक दीवार को हिट किया है, वो है 10,380, 10,380, 400 के आसपास। मुझे नहीं लगता कि इसको क्रॉस करने की बहुत जल्दी है मार्केट को। यहाँ तक जाना था, एक बार जाना था, लेकिन केस नहीं बन रहे थे, फिर भी मार्केट ने खींचा। 22,000 बैंक निफ्टी का वो लेवल था जहाँ पे उसको जाना था, खींच तान के पहुँच गया, टच कर लिया और वहाँ से अच्छा खासा सेलिंग भी आई है। अब HDFC जो स्टॉक है सेलिंग के लिए है और इसका जो टारगेट मुझे दिखता है वो दिखता है आपको 1730 से लेके 1750, इस रेंज में एक बार जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगले 1-2 दिन के लिए HDFC एक सेल रहेगा और इसमें करीब आपके स्टॉप लॉस 1845 के आसपास होने चाहिए। अब हम HDFC बैंक की बात कर लेते हैं, ये भी एक सेल है और इसमें जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको 1000 के लेवल तक ये गिर सकता है, 1000 से लेके 980। तो ये दो लेवल दिखते हैं अगले 1-2 दिन में आ सकते हैं, तो इसमें भी सेल साइड के लिए रहेंगे हम। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आज का हाई होगा 1042 के आसपास। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 ने जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया था, तो एग्जैक्टली निफ्टी 50 ने इसको क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस करके दोबारा रिवर्सल देके ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। और ये एक बहुत बुलिश साइन नहीं, ये टॉपिश फॉर्मेशन है। एक तरह से जब टॉप मार्केट बनाता है तो इंट्राडे में टच करता है, फिर रिवर्स मारता है और हाई पे बंद नहीं होता, इनफैक्ट लो पॉइंट पे बंद होता है। तो आज हमारा मार्केट जो बंद हुआ है वो ओपनिंग लेवल पे बंद हुआ है, जहाँ पे हम खुले थे ऑलमोस्ट वहीं पे बंद हुए हैं। तो इनडिसाइसिव है यहाँ मार्केट, इनडिसाइसिव कैंडल बनता है और यहाँ से एक डिप आ सकता है। तो इमीडिएट डिप आपको, छोटा डिप जो होगा तो 10,200 का, लेकिन मेरे हिसाब से जो डिप आना चाहिए, अभी भी मेरा टारगेट वही है 9,980 के आसपास इसको गिरना चाहिए। और जब यहाँ से फॉल आएगा तो मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन में 500 to 800 का फॉल निफ्टी में आना चाहिए। तो ये है गोल। अगर छोटा न्यूज़ आता है नेगेटिव या सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव होता है तो 200 से 250 पॉइंट, अगर बड़ा नेगेटिव आता है तो ऑलमोस्ट 350 से 400 पॉइंट का फॉल आ सकता है यहाँ पे निफ्टी 50 में। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी सेम जहाँ से ओपनिंग थी वहीं पे क्लोजिंग है, इंडिसाइसिव है यहाँ पे। और एक जो टारगेट था, जो यहाँ पे टारगेट बनाया था लास्ट टाइम 22,000 का, ऑलमोस्ट वहीं पे टच करके वापस आया है। निगेटिविटी ये है कि क्लोज नहीं हुआ, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ भी बनाया है और इसके बाद आपको पता है क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था। तो यहाँ पे भी एक निगेटिविटी हो सकती है, थोड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो पहला टारगेट जो होगा आपका बैंक निफ्टी का होगा 21,300 के आसपास। इस रेंज में काफ़ी बार हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ पे बायर सेलर्स काफ़ी होंगे तो ट्रेड करेंगे। लेकिन एक 600-700 पॉइंट का डिप दिखता है, अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉल आ सकता है 19,800 तक। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा है, अनाउंसमेंट्स चारों तरफ से आ रही हैं और यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर निगेटिव हो रहा है। जैसे मैंने अपने एनालिसिस में कहा, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अब आप क्या करें और आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। डेफिनेटली अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उसके बिना आप प्लीज़ मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।